ओवैसी साहब फेल हैं, एक नंबर के कौमी चूरन देते हैं। ओवैसी साहब भाजपा पार्ट 2 टीम है। हमारे रसूल ने फरमाया है, जमीन पे बसने वाला इंसान है वो तुम और हम सब एक है। हमको दो नजर से देखना नहीं है, इसलिए मुसलमान दो नजर से नहीं देखता है, जो देखने वाले वो देखते हैं। कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। गीता जैन ने सिर्फ मुसलमानों के कंधे पे पैर रख के ही ऊपर चढ़ा है। फैज शेख साहब 20 तारीख को चुनाव होना है। इस क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं जिस मुद्दे को लेकर आवाम इस बार वोट करेगी? देखिए, ये बार ऐसा है ना, अब की बार ये मुजफ्फर साहब की जीत उनका मुकद्दर बन गया है जी। ये बार जीत मुजफ्फर साहब का पिछले बार मुकद्दर क्यों है। हार गए थे? पिछले बार भी कैंडिडेट थे। पिछली बार वो हार गए थे, वो छोड़ दीजिए, ये तो हार जीत लगी रहती है। कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ठीक है, कुछ ना कुछ हमारे सेठ की भी कुछ थोड़ा सा कोताहियां हो गई होगी, कुछ गलतियां हो गई होगी। लोगों को जहां जहां जाना था वहां वो नहीं पहुंच पाए होंगे, थोड़ा सा लापरवाहियां हो गई। लेकिन सेठ भी पिछले बार भी बहुत अच्छा वोट मारे थे। मुजफ्फर सेठ पिछली बार बहुत अच्छा वोट मारे थे। 55,000 वोट उन्होंने मारा था पिछली बार। 55,899 वोट लिए थे। हाँ। गीता जैन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीती थी, वो गीता जैन गलत फहमी में जीत गई थी। 79,527 सुनो ना भाई साहब, गीता जैन गलत फहमी में जीत गई थी। गीता जैन कुछ हमारे लोग अपने थे जो सेठ ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। गीता जैन के लिए थोड़ा सा मेहनत करे, कुछ 2-2.5 हजार वोट नया नगर से मारी थी गीता जैन जी। हाँ, वो थोड़ा सा ना इत्तेफाकी हो गई। कुछ लोग जो थे सेठ के लोग जो थे, उनके कार्यकर्ता जो लोग थे सोसाइटी डोर टू डोर, थोड़ा सा लापरवाही कर दिए थे। नहीं तो सेठ उसी टाइम पर ही जीतते थे। 55,000 वोट मारना मामूली बात नहीं थी। एक बार मौका मिलना चाहिए मुजफ्फर साहब को कि यहाँ पर पूरा विकास करेंगे। वो यहाँ का मीरा रोड का सुनिए, ये बार जो है मिलना चाहिए भाई। ये बार जो है ना, हमारे सेठ का मुकद्दर है जीत, उनका मुकद्दर है ये बार जीत। आमदार मुजफ्फर हुसैन ही होंगे ये बार। अच्छा, क्या लगता है इस जगह, इस एरिया में, महाराष्ट्र में खास करके कई सीट पर ओवैसी साहब के भी प्रत्याशी हैं, इसके वजह से भी लगता है कुछ नफा नुकसान होने की संभावना है? ओवैसी साहब फेल हैं, एक नंबर के कौमी चूरन देते हैं। ओवैसी साहब भाजपा पार्ट 2 टीम है। ओवैसी भाजपा की पार्ट 2 टीम है, ये सबको पता। जो समझदार मुसलमान है ना, वो बरहक एकदम कायदे से जानता है ओवैसी क्या कर रहे हैं। ओवैसी हमेशा अपने कैंडिडेट को उतार देते हैं। जहां पर एक हमारा कैंडिडेट, मुसलमान कैंडिडेट मजबूत है, सालों साल से सीट निकालता है, ओवैसी साहब अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। बीजेपी का ऑर्डर होता है, ओवैसी वहां पर कैंडिडेट अपना उतार दो, और ये कैंडिडेट जो सालों साल से जीतते आ रहा है उसको हरा दो। वन साइड थोड़ा सा वोट का बंटवारा करते हैं। नहीं, लोकसभा में एक ही कैंडिडेट दिया था औरंगाबाद से। नगर में ये सब कोई, मैं ये समझना चाहूंगा, आपने बताया ओवैसी साहब को पी टीम बताया, कुछ लोग उनको मसीहा भी मानते हैं, मुस्लिम समाज के ही नौजवान तबका। चूंकि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है केवल 11 मुस्लिम प्रत्याशी दिए 288 विधानसभा क्षेत्र में। 15% महाराष्ट्र में मुस्लिम है, 15% के हिसाब से 45 से 50 सीटें मिलना चाहिए था। क्या नहीं लगता है कि इस तरह से महाविकास आघाड़ी के लोग भी नाइंसाफी कर रहे हैं मुस्लिम समाज के साथ, उनको लीडरशिप बढ़ने नहीं देना चाह रहे? अभी वो कैसा है देखो, अभी MIM के तो मैं बहुत खिलाफ हूँ भाई जी। ठीक है, नहीं, MIM के खिलाफ आप रहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमेशा जो है अपने वाले को गिराते हैं। जहाँ हमारा कैंडिडेट जीत रहा है तो MIM अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा करता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि MIM के खिलाफ हैं आप, रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि महाविकास आघाड़ी जिसमें कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे हैं, जिनको झोली भर भर के यहाँ के मुसलमान वोट करते हैं, उन्होंने केवल 11 मुसलमानों को टिकट दे दी है। बेहतर जवाब देंगे आपको हमारे जी। भाई इसका जवाब ये है कि हर पार्टी थोड़ा इधर हो जाएंगे तो हर पार्टी जो है ना, व्यक्ति के काबिल कैंडिडेट उनमें है क्या नहीं। और हमारा मुस्लिम समाज जो है ना, पॉलिटिक्स से बहुत दूर है, खाली मजमा जमा कर सकता है, आगे लीडरशिप में कोई आता नहीं, जिसकी वजह से पार्टियां लीडरशिप देने के लिए मतलब उनको प्रॉब्लम हो जाता है। बात समझिए, जैसे हमारे एरिया में मुजफ्फर साहब है, ऐसे हर एरिया में ऐसा कैंडिडेट नहीं है मुस्लिम, समझे ना। तो जिसके वजह से वो उनको मालूम है कि ये कैंडिडेट कार्य कर रहा है, इलेक्शन में क्या काम करने वाला बंदा चाहिए, कोई भी खड़ा होकर जीतेगा तो नहीं। एक चीज लगातार जो है मुद्दा उठ रहा है देश लेवल पे, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस तरह की बात होती है, इस तरह के नारे लगते हैं।
15% का तादाद है। 15% के हिसाब से 288 विधानसभा वाला जो है ये महाराष्ट्र है, इसमें 45 से 50 जो है मुस्लिम उम्मीदवार होना चाहिए। देखो भाई, ऐसा 11 है, उम्मीदवार मिलने पर मेरे पास जीतेंगे कितने? मैं नमाज में गया, सुनो, जी। वो जीतेंगे वो बात की बात है, जो मुकद्दर है, जो काम किया वो जीतेगा। देखो 45% सीट आप मांग रहे हो, लेकिन हर इलाका हमने ये जो अपने काउंटिंग लिया पॉपुलेशन का, ये पूरा लिए इलाके वाइज ने, जिस इलाके में मेजोरिटी वहाँ खड़ा करेंगे तो उनको फायदा पहुंचेगा। अब यहाँ पे 10% है और वहाँ 90% अदर कास्ट है, तो वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करके उनको फायदा है क्या? मैं वो एग्जांपल देता हाँ, देता हूँ। जो बाइकल्ला का सीट है 45% मुस्लिम तादाद, जो शिवसेना है उसने हिंदू कैंडिडेट दिया, पिछले बार भी नॉन मुस्लिम कैंडिडेट थे। अगर मैं बात करूं मुंबरा कलवा की, वहाँ 52% मुस्लिम तादाद, वहाँ पे कैंडिडेट जो है वही पुराने होते हैं, जो अपना शरद पवार साहब के। लगातार जहाँ जहाँ अच्छी खासी पॉपुलेशन है, औरंगाबाद की बात कर लूँ या कहीं और जगह की बात कर इलेक्शन लूं, का, इलेक्शन जो कैंडिडेट का ये पॉपुलेशन पे नहीं होता है, ये पॉपुलेशन पे नहीं होता है। हम न्यूज वाले हम सब वो सब एक ये बनाते हैं काम, वो वहाँ पे कैंडिडेट वो खड़ा किया जाता है, चाहे वो हिंदू हो या चाहे मुसलमान, उसने उस एरिया में काम किया है और लोग उसको चाहते हैं। कैंडिडेट जीतता है वही जिसको लोग चाहते हैं। यहाँ जात पात का मामला नहीं है, हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। ये मामला जो है पॉलिटिक्स वाले बना रहे हैं, वो ठीक अपनी जगह है, उनका वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, लेकिन इधर जो है ना वो जात पात का मामला नहीं है। या सेकुलर है, जो जीतेगा, जो काम करना है, चाहे हिंदू के लिए हो, मुसलमानों के लिए, सबके लिए, वो एक समझता है कि ये मेरी जनता मेरी है, जात नहीं देख रहे हो। वो कैंडिडेट को वहाँ खड़ा किया जाता है, वो जीत के आता है। वो एक हिंदू कैंडिडेट मुस्लिम इलाके में जीतता क्यों है? क्योंकि वो मुसलमानों के अंदर जाके घुस के काम करता है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो पब्लिक उसको चाहेगी क्या? किसको चाहेगी? जात नहीं देखेगी वहाँ। हाँ देखेगी कि मेरा काम करता है। आप भी चाहोगे आपका कोई काम करता होगा तो उसमें जात नहीं देखोगे, अब ये बोलेंगे नहीं भाई अच्छा आदमी काम कर रहा है, अच्छा आदमी जीतना चाहिए। हाँ, इस बात से मैं भी हम लोग का देखो, हमारों का मैं एक जनरल बात बोलता हूँ, हम मुसलमानों का यही मंशा है कि कैंडिडेट वो होवे कि जो सबको लेके चले, सबकी सुनवाई करे, सबके काम करके देवे, वो कैंडिडेट हमारा है। हमारे को जात से मतलब नहीं है, एक आंख से देखने वाला नहीं। लेकिन सभी समाज के अपने लीडरशिप हैं, सभी समाज के अपने अपने लीडरशिप है, अपने अपने नेता हैं। लेकिन मुस्लिम समाज आखिर इतना सेकुलर क्यों बनता जा रहा है, इतना बड़ा दिल दिखाता जा रहा है, फिर भी इस तरह की बातें हो रही है। यहाँ पे मुसलमान को एक अलग नजर से देखा जा रहा है। इस्लाम के अंदर हमारे यहाँ रसूल ने फरमाया है, जमीन पे बसने वाला इंसान है वो तुम और हम सब एक है, हमको दो नजर से देखना नहीं है। इसलिए मुसलमान दो नजर से नहीं देखता है, जो देखने वाले वो देखते हैं। बस इंशाल्लाह। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? आइए बोलिए ना भाई साहब, क्या नाम? अरशद। थोड़ा सा लाइट में। अरशद भाई नौजवान है, नौजवानों के लिए क्या कुछ मुद्दा इस क्षेत्र में, बेरोजगारी का कुछ मुद्दा रहेगा या कुछ क्षेत्रीय मुद्दा, कौन से मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव में? आप लोगों तुमको कौन सा मुद्दा लगता है बताओ? हमारे लिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं। तुम भी तो इधर ही रहते ना, तुम बताओ। नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बाहर से आया हूँ रिपोर्टिंग यहाँ करने पर के तो लिए। खाली कांग्रेस यहाँ पे क्यों, आखिर उसके पीछे क्या कुछ पहले से कारण? कांग्रेस, हम लोग सब खाली कांग्रेस को ही वोट देते मुसलमान। बीजेपी ने क्या किया मुसलमान के लिए वो बताओ तुम। अभी एक चाचा बता रहे थे कि यहाँ हम लोग जात धर्म देख करके वोटिंग नहीं करते हैं, नहीं, अच्छे हम लोग यहाँ उम्मीदवार को कांग्रेस ही। करते हैं। एक्चुअली ये पहले नहीं होता था, हाँ। जात धर्म जी। देख के वोटिंग नहीं होती थी। आज तक हम सबको अपना ही समझते थे, जी। लेकिन कुछ ऐसे वाकयात यहाँ पर हुए ना जिसकी वजह से हमारे दिलों में घर कर गई ये चीजें। जी। आज भी अगर हमारी जगह पे अगर श्री नरेंद्र मेहता जी भी आते हैं यहाँ पर जीत के, तो हम उनको नजर से नहीं देखेंगे। हम लोग आज की तारीख में यहाँ पर जो है ना, नया नगर को जो इस कदर बदनाम किया गया हुआ है ना कि नया नगर तासुबीपना ये हो रहा है वो हो रहा है, वैसा नहीं है। हम लोगों को सब बराबर है। इससे पहले हमने गीता जैन को भी जिताया था। हमने उस वक्त ये नहीं सोचा था कि वो हिंदू थी कि मुस्लिम मुस्लिम वोट थी। बहुत मिला था। हाँ। गीता जैन को मुस्लिम वोट बहुत मिला था, लोगों ने उम्मीद लगाकर गीता जैन को आमदार बनाया था, लेकिन वो जीतने के बाद लोगों को पता चला, फिर वो अपना कलर दिखाया, जातिवाद दिखाया। गीता जैन ने फिर भरपूर कलर दिखाया उन्होंने। गीता जैन लोगों ने बहुत प्यार से वोट दिया था नया नगर में, उनको बहुत वोट मिला था। उनको उम्मीद लगा के दिए थे कि गीता जैन एक ऐसी नेता आएगी तो कुछ करेगी, हमारी गीता जैन आएगी तो कुछ करेगी। लेकिन गीता जैन आने के बाद बहुत जातिवाद किया उन्होंने, बहुत ज्यादा जातिवाद। गीता जैन ने सिर्फ मुसलमानों के कंधे पे पैर रख के ही ऊपर चढ़ा है।
अगर वो हम लोगों को साथ पकड़ के चलती ना तो शायद और आगे क्या भी लगता है इस बार गिर पाएगी या फिर से हम लोगों को क्योंकि उनके बारे में इस कोई तरह के उम्मीद नहीं है, काम उनके बारे करके में कोई कमेंट्स भी नहीं करना है। क्योंकि इस जो तरह चीज के हमारी जब नहीं है उसके काम बारे में कुछ नहीं बोल सकते। जब कोई नेता इस तरह का काम करता है तो कुछ ना कुछ अपना भाई, पीछे वोट बैंक आज से देखते 2 हुए साल पहले 2.5 साल पहले हमने अपना समझा था। इसी नया नगर में टेबल लगा था, गीता जैन को लोगों ने बड़ा उम्मीद से वोट दिया था, अंदाज वही बनाया गीता था जैन कुछ हम लोग। लोगों को और आतंकी वही बोल दिया। गीता जैन इधर क्या क्या नहीं करी नया नगर में आके गीता जैन, सबको पता है। क्या बोली नया नगर में? जातिवाद, फुल जातिवाद गीता जैन। अगर वो सही से चलते, सही से सियासत करते गीता जैन तो ये बार आमदार पक्का होते। अगर वो सही से चले होते, जातिवाद नहीं किए होते, ये मैं गारंटी देता हूँ फिर से चुन के आती गीता जैन। लेकिन जातिवाद इतना किए, लोग समझदार हो गए। और वाहिद मीरा भाईंदर के अंदर एक ही नेता है, वो मुजफ्फर सेठ। वाहिद पूरे मीरा भाईंदर के अंदर, मैं उनका कोई ऐसा नहीं है कि वो मेरे को कुछ देते हैं, खिलाते हैं, या मैं उनके बंगले पे जाता हूँ, मैं उनसे मिलने को भी नहीं जाता हूँ। लेकिन सुनो, एक वाहिद मीरा भाईंदर के अंदर मुजफ्फर सेठ वाहिद एक ऐसे नेता है जो एकदम व्हाइट कॉलर, कोई करप्शन नहीं, कोई जातिवाद नहीं। हमारा मुजफ्फर सेठ जो है शांति नगर में जाके पूछो, गुजराती मारवाड़ियों से पूछो सेठ का क्या वैल्यू है। उन्होंने कभी जातिवाद नहीं किया। उनके मंदिरों में कभी चंदे की जरूरत पड़ी, मुजफ्फर सेठ जाके 2500-50 लाख रुपया दान किया। ऐसा शो नहीं करके, शो नहीं करते हो, शो नहीं करते। हमसे ज्यादा मुजफ्फर सेठ एक ऐसी वाहिद शख्सियत है जो अपनों से ज्यादा उन्होंने गैरों पे ध्यान दिया। ये सच्चाई है। उन्होंने अपनी कम्युनिटी, अपनी कौम से ज्यादा ध्यान मुजफ्फर सेठ ने गैरों पे ध्यान दिया कि कल के दिन ऐसा ना हो कि मतलब मुजफ्फर सेठ एक मोमेडन है और जो है अपने मियाँ भाई को मैं सपोर्ट करते हैं। ये समझना चाहूंगा कि मुजफ्फर सेठ की बात कर रहे हैं आप, जी। फाइट में सामने कौन होगी? फिर से गीता जैन फाइट में टक्कर में कोई होगी जैन बहन नहीं या भाई, नरेंद्र मेहता जी? अभी कोई मेहता नहीं, कोई जैन नहीं। जी, मुजफ्फर हुसैन की जीत उसका मुकद्दर है। अभी इस बार आमदार है हमारा मुजफ्फर सेठ, उसका मुकद्दर है। इंशाअल्लाह ये आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कोई जैन कोई नहीं भाई, बहुत सारे लोगों से मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र में नया नगर पुलिस चौकी के पास था और यहाँ कई सारे लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की, तमाम तर मुद्दे को समझने का कोशिश किया। ये पूरा बातचीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर हमारा छोटा सा यह कोशिश आपको पसंद आता हो तो इस भाई को एक लाइक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ किसी दूसरे जगह से, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।